आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार लेकिन शिक्षाप्रद कहानी सुनाना चाहती हूँ। कहानी का शीर्षक क्या होगा ये मैं चाहती हूँ कि आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वैसे कहानी जब अपने अंत तक आना शुरू करेगी तो आपको इसका शीर्षक पता चल ही जाएगा। चलिए शुरू करते हैं कहानी। किसी जमाने में पंडित विष्णुदत्त शास्त्री नाम के एक प्रकांड ज्योतिषी हुआ करते थे। उनकी पहली संतान का जन्म होने वाला था। पंडित जी ने दाई से कह रखा था कि जैसे ही बालक का जन्म हो, एक नींबू प्रसूति कक्ष के बाहर लुढ़का देना। बालक का जन्म हुआ, लेकिन बालक रोया नहीं, तो दाई ने हल्की सी चपत उसके तलवों में दी, पीठ को मला और अंततः बालक रोने लगा। दाई ने नींबू बाहर लुढ़का दिया और बच्चे की नाल आदि काटने की प्रक्रिया में व्यस्त हो गई। उधर पंडित जी ने गणना की तो पाया कि बालक की कुंडली में पितृहंता योग है, अर्थात उनके ही पुत्र के हाथों उनकी मृत्यु होने का योग है। पंडित जी शोक में डूब गए और पुत्र को इस लांछन से बचाने के लिए बिना कुछ बताए घर छोड़कर चले गए। 16 साल बीत गए। बालक अपने पिता के विषय में पूछता, लेकिन बेचारी पंडिताइन उसके जन्म की घटना के विषय में सब कुछ बताकर चुप हो जाती, क्योंकि उसे इससे ज्यादा कुछ पता ही नहीं था। अस्तु पंडित जी का बेटा अपने पिता के पग चिन्हों पर चलते हुए प्रकांड ज्योतिषी बना। उसी बरस राज्य में वर्षा नहीं हुई। राजा ने ढिंढोरा पिटवाया कि जो भी वर्षा के विषय में सही भविष्यवाणी करेगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा, लेकिन गलत साबित हुई तो उसे मृत्यु दंड मिलेगा। बालक ने गणना की और निकल पड़ा, लेकिन जब वह राज दरबार पहुंचा तो देखा एक वृद्ध ज्योतिषी वहां पहले से ही आसन जमाए बैठे हैं। राजन, आज संध्या काल में ठीक 4 बजे वर्षा होगी, वृद्ध ज्योतिषी ने कहा। बालक ने अपनी गणना से मिलान किया और आगे आकर बोला, महाराज मैं कुछ कहना चाहूंगा। राजा ने अनुमति दे दी। राजन, वर्षा आज ही होगी, लेकिन 4 बजे नहीं, बल्कि 4 बजने के कुछ पलों के बाद होगी। वृद्ध ज्योतिषी का मुंह अपमान से लाल हो गया। इस पर वृद्ध ज्योतिषी ने दूसरी भविष्यवाणी भी कर डाली, महाराज वर्षा होने के साथ साथ ओले भी गिरेंगे और ओले 50 ग्राम के होंगे। पर बालक ने फिर गणना की, महाराज ओले गिरेंगे, लेकिन कोई भी ओला 45 से 48 ग्राम से ज्यादा नहीं होगा। अब बात ठन चुकी थी। लोग बड़ी उत्सुकता से शाम का इंतजार करने लगे। 3:30 बजे तक आसमान पर बादल का एक कतरा भी नहीं था, लेकिन अगले ही 20 मिनट में क्षितिज पर मानो बादलों की सेना उमड़ पड़ी। अंधेरा सा छा गया, बिजली कड़कने लगी, लेकिन 4 बजने पर भी पानी की एक बूंद नहीं गिरी। लेकिन जैसे ही 4:02 हुए, मूसलाधार वर्षा होने लगी। वृद्ध ज्योतिषी ने सर झुका लिया। आधे घंटे की बारिश के बाद ओले गिरने लगे। राजा ने ओले मंगवाकर उसे तुलवाया। कोई भी ओला 50 ग्राम का नहीं निकला। शर्त के अनुसार वृद्ध ज्योतिषी को सैनिकों ने गिरफ्तार कर लिया और राजा ने बालक को इनाम मांगने को कहा। महाराज इन्हें छोड़ दिया जाए, बालक ने कहा। राजा के संकेत पर वृद्ध ज्योतिषी को मुक्त कर दिया गया। बजाय धन संपत्ति मांगने के तुम इस अपरिचित वृद्ध को क्यों मुक्त करवा रहे हो? राजा ने पूछा। बालक ने सर झुका लिया और कुछ क्षणों बाद सर उठाया तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि 16 साल पहले मुझे छोड़कर चले गए ये मेरे पिता विष्णुदत्त शास्त्री हैं। वृद्ध ज्योतिषी सुनकर चौंक पड़ा। दोनों महल के बाहर चुपचाप निकल आए। अंततः पिता का वात्सल्य छलक पड़ा था और फपक कर रोते हुए बालक को गले लगा लिया। आखिर तुझे पता कैसे चला कि मैं ही तेरा पिता विष्णुदत्त हूं? क्योंकि आप आज भी गणना तो सही करते हैं, लेकिन कॉमन सेंस का प्रयोग नहीं करते। बालक ने आंसुओं के मध्य मुस्कुराते हुए कहा, मतलब
पिता हैरान था। वर्षा का योग 4 बजे का ही था, लेकिन वर्षा की बूंदों को पृथ्वी की सतह तक आने में कुछ समय तो लगेगा कि नहीं। ओले 50 ग्राम के ही थे पिताजी, लेकिन धरती तक आते आते कुछ तो पिघलेंगे ही ना। और दाई माँ बालक को जन्म लेते ही नींबू थोड़ी फेंक देगी, उसे भी कुछ समय बालक को संभालने में लगेगा ही ना। और उस समय में ग्रह संयोग बदल भी सकते हैं और पितृहंता योग पितृरक्षक योग में भी बदल सकता है ना। पंडित जी के समक्ष जीवन भर की त्रुटियों की श्रृंखला जीवित हो उठी और वह समझ गए कि केवल 2 शब्दों के गुण के अभाव के कारण वह जीवन भर पीड़ित रहे, और वह था कॉमन सेंस। और यही कॉमन सेंस दृढ़ संकेत देता है कि स्वविवेक आवश्यक है। गुरमीत सिंह छाबड़ा इस छोटी सी कहानी के लेखक हैं और अंत में उन्होंने अपनी ओर से एक कंक्लूजन दिया है। उन्होंने लिखा है, और इसीलिए जब हमें अपने पैदा होने का समय सही नहीं मालूम है तो फिर ज्योतिषी के पास जाना ही क्यों, अपना दिमाग खराब करने के लिए। कॉमन सेंस यूज करिए और पैसे बचाइए। आपको ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, कहानी अगर बहुत अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।